नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बीएमएचआरसी के अंदर वैकेंसी की लिस्ट में हम लोग जाएंगे तो वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एनालिस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये 10/11/2022 से 15/11/2022 तक यहाँ पर लास्ट डेट जो है 15/11/2022 है। और इसी प्रकार से वेरियस पोस्ट जो निकली हैं उसके लिए भी 15/11/2022 लास्ट डेट है। तो दोस्तों, मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करूंगा और वहीं पर हम लोग यहाँ पर इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मान्यताएं होती है और मान्यताएं मिलती कैसे हैं, किस प्रकार से मान्यता के पत्र होते हैं। किसी इंस्टीट्यूट को अगर मान्यताएं दी जाती हैं तो वो किस प्रकार से वहां पर लेटर अपलोड होते हैं किसी वेबसाइट पर, तो हम लोग वो भी देखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर के अंदर किस प्रकार के अप्रूवल है और किस प्रकार से अप्रूवल के लेटर जारी होते हैं, तो वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बीएमएचआरसी में किस प्रकार के पद निकले हैं। इसमें सबसे पहला जो पद है वो प्रोजेक्ट हेल्थ असिस्टेंट का है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। 17,000 पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी और हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड, ये आपको होना चाहिए। इंटरमीडिएट विद साइंस सब्जेक्ट बीएससी लाइफ साइंस शेल बी ट्रीटेड एज ए रिलेवेंट टू 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस है। मतलब आपका बीएससी है तो 2 से 3 वर्ष का अनुभव आपका मान्य रहेगा। यदि एमएससी है तो वो 5 साल का अनुभव आपका मान्य रहेगा। इनिशियल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, यहाँ पर 3 महीने के लिए आपको रखा जाएगा। एक्सटेंडेबल आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 28 साल यहाँ पर मिनिमम आयु आपकी मांगी गई है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के पदों की संख्या 1 है। 17,000 रुपये प्रति माह आपको दे रहेगा। High school are equivalent with 5 year experience in the related field from a government institution or recognized institution or certificate of 1 year training in the related area or ITI or National Trade Certificate of National Council for Vocational Training and successful completion of ATS in relevant trade from a government recognized board। तो इनिशियल 3 माह के लिए रखा जाएगा। 3 माह के बाद में आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। 28 वर्ष यहाँ पर आपका अधिकतम आयु मांगी गई है। प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट के पदों की संख्या 1 है और यहाँ पर 17,000 रुपये प्रति माह। हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि BMLT वगैरह होना आपका अनिवार्य है। हाई स्कूल का के साथ में 1 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। इनिशियल 3 माह के लिए रखा जाएगा और उसके बाद में यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको आगे बढ़ाया जा सकता है आपके अनुबंध को। तो दोस्तों, यहाँ पर 28 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है और ये किस प्रकार से आपको पूरा अप्लाई करना रहेगा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां जाकर आप सीधे जुड़ सकते हैं। देन उसके बाद में सेकंड जो पोजीशन निकली है वो पोस्ट ऑफ डाटा एनालिस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एक पद है और वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। भोपाल मेमोरियल कॉलेज में नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी NRL अंडर रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम NTAP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसका पूरा फॉर्म जो होता है RNTCP कंसोलिडेटेड रिन्यूमरेशन, ये आपको 30,000 रुपये यहाँ पर प्रतिमाह दे रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद प्रोफिशिएंसी इन डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल पैकेज, हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्क इन रिलेटेड फील्ड। क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? सीधे साक्षात्कार से आपका चयन होगा। जॉब रिक्वायरमेंट जो रहेंगी वो वेरियस ड्यूटीज एज असाइंड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ BMHRC। अपर एज लिमिट जो है वो 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर इनिशियल फॉर 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। फिर उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी NRL, पोस्ट कोड है डाटा एनालिस्ट का, ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। 30,000 रुपये प्रति माह आपको दे रहेगा। BSc में आपकी यहाँ पर कोई भी डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री मांगी गई है ना, कि BCA हो तो चलेगा, BSc कंप्यूटर साइंस में हो तो भी चल जाएगा यहाँ पर।
और डाटा एनालिसिस का 2 वर्ष का अनुभव किसी संस्था के अंदर आपका होना अनिवार्य है। तो दोनों विज्ञप्ति मैंने आपको बताई है और हम लोग इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये अप्रूवल होते हैं। देखिएगा आप यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर की वेबसाइट पर हम लोग हैं। यहाँ पर हम लोग गए हैं कोर्स अप्रूवल में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। मेंबरशिप ये तो होती है, ये नॉर्मल है। एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया एंड स्पेसिफिक ये भी नॉर्मल है। लेकिन फार्मेसी काउंसिल का जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी का पीसीआर अप्रूवल ये मेन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसका पूरा ये डिसीजन लेटर दिया गया है पीसीआई के द्वारा कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को। बी फार्मा का एप्लीकेशन है एक्सटेंडेड अप टू 2023-24 फॉर 60 एडमिशन फॉर बी फार्मा कोर्स। बी फार्मा में 60 सीट पर ये आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। डिप्लोमा में भी ले सकते हैं, डी फार्मा में भी अप्रूवल इसका पीसीआई से है। तो इस प्रकार से पूरा ये आपको पीसीआई का ये लेटर है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये लेटर है जो जारी किया गया है कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। तो आप बेझिझक इसके फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का भी अप्रूवल यहाँ पर मिला हुआ है। ये वास्तुकला परिषद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ है, तो उसके लिए 5 ईयर फुल टाइम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में 20 ये सीटें ले सकते हैं। 2021-22 का अप्रूवल है दोस्तों ये, तो 22-23 में भी इसका अप्रूवल हो गया होगा आई थिंक। तो दोस्तों यहाँ पर आर्किटेक्चर का अप्रूवल हमने देखा। आर.एन. कपूर मेमोरियल होम्योपैथी कॉलेज में आयुष अप्रूवल क्या होता है। आयुष जो होम्योपैथी एक अपने यहाँ की मेडिकल असेसमेंट एंड रिलेटेड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी, यहाँ पर भी इसका से जो है अप्रूवल मिल चुका है इसको होम्योपैथी के लिए भी। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा होम्योपैथी के लिए BHMS का भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो इस प्रकार से पूरे अप्रूवल जो होते हैं दोस्तों PDF फॉर्म में किसी भी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। और यदि वो देखेंगे हम लोग कि यदि अगर वो इधर उधर कुछ होता है तो उसका अप्रूवल नहीं होगा और वो फेक दस्तावेज भी बहुत सी बार कोई अपलोड कर देता है। तो दोस्तों ये पूरा जो है मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से पूरा अथेंटिक जो है वो अप्रूवल है। फार्मेसी कॉलेज का है आपके पास में, यहाँ पर बार काउंसिल का भी आप देख पाएंगे, बार काउंसिल का भी इनके पास में अप्रूवल है। तो पूरी तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के पास में सारे अप्रूवल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोर्स वो संचालित कर रहे हैं उसके लिए अप्रूवल है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अप्रूवल के डॉक्यूमेंट अपलोडेड होते हैं इनके पर्टिकुलर इनकी साइट्स पर। टीचर एजुकेशन में बीएड की जो अप्रूवल होता है वो किस प्रकार से होता है। अप्रूवल का लेटर हम लोग देखते हैं कि बीएड के लिए अप्रूवल कैसे है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। तो यहाँ से NCTE के बारे में भी अप्रूवल इनके पास में यहाँ पर अपलोडेड है। तो दोस्तों आप देखिएगा रिकॉग्निशन ऑर्डर पूरा जो है वेयरएज। तो इस प्रकार से पूरा हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से सारे अप्रूवल के कागज आपको देखना चाहिए। ये आपका हक है, आपका अधिकार है। आप लोग यहाँ पर उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर काउंसिल में फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता हूँ कि इसका अप्रूवल आपकी काउंसिल से है या नहीं है। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर कहीं भी एडमिशन डालें। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।